नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, विजय गुप्ता हियर। और जैसा कि आपने हमारे मोटिवेशनल वीडियोस को काफ़ी लाइक किया, स्पीचेस को लाइक किया, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, सभी का शुक्रिया। और जैसा कि आपने कमेंट्स बॉक्स में अपडेट किया कि सुसाइड जो एक जनरल जो बहुत ही गंभीर समस्या आज की डेट में और अहम समस्या हो गई है, उसके ऊपर कुछ मैं अपडेट करूं, तो मैं इस टॉपिक पे 5 से 6 मिनट बोलना चाहता हूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अंत तक इस टॉपिक को सुने, देखें, समझें, सोचें और इसके ऊपर जो भी आपके कमेंट्स है उसको आप ज़रूर अपडेट करें कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी कमी रहेगी उसको जरूर अपडेट करें कमेंट्स बॉक्स पे। और जो भी दर्शन शास्त्र पे या योग के विषय में जो भी टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग है, आप उसको कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर कोई ना कोई व्याख्यान दूंगा। तो जैसा कि दोस्तों पता है कि आज का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण है। आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, और कोरोना ने जो गंभीर समस्या पैदा की है वो ही बहुत अहम है, जिसके कारण डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं। आज 9 जुलाई के अगर हम फिगर देखें तो 1,21,70,845 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 5,52,129 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो कोरोना के कारण बिजनेस भी चौपट हो रहा है, नौकरियां जा रही हैं और लोग डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी में आ रहे हैं, जो कि ठीक है। इस परिस्थिति को निपटने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जैसा कि WHO ने भी बोला है कि ये साल अगर आप देखें तो ये साल आपका प्रॉफिट लॉस का साल नहीं है, ये साल आपको जीवन को जीने का साल है, संक्रमण से बचने का साल है। तो इस साल आप प्रॉफिट लॉस को ना देखें और इस तरीके का बिजनेस लॉस, जॉब लॉस, इस सब को अपने दिल में, अपने जहन में आत्मसात ना करें, बल्कि इस साल आप जीने की और कैसे बेहतर जी सकते हैं, कैसे कोरोना संक्रमित से दूर हो सकते हैं, उस पर फोकस कीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एंजाइटी हटाइए कि बिजनेस में लॉस हो रहा है, जॉब में लॉस हो रहा है, इसको पूरी तरह से खत्म कीजिए, क्योंकि ये आपके साथ नहीं है, भारत के साथ नहीं है, ये संपूर्ण विश्व की समस्या है। संपूर्ण विश्व सेम दौर से गुजर रहा है। तो इस समय आपको अपनी मन स्थिति को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि इस तरीके से प्रॉफिट लॉस किसी तरीके से ना आपको प्रभावित कर सके, और आपका संपूर्ण परिवार आपके साथ इसी बात को होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट लॉस ना देख के आपके संपूर्ण परिवार के स्वास्थ्य और सुरक्षित की भावना होना चाहिए। मैं सुसाइड के ऊपर बोलूंगा तो मैं यही बोलूंगा कि जिन लोगों के इतने ऐसे बेकार विचार आते हैं, मैं उनसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपका सर से लेके पैर तक एक एक अंग खरीदना चाहूं तो क्या आप बेचोगे? और अगर आपका मैं बोलूं कि मैं आपकी आंख खरीदना चाहता हूं, नाक खरीदना चाहता हूं, आंख खरीदना चाहता हूं, दांत खरीदना चाहता हूं, कान खरीदना चाहता हूं, हार्ट खरीदना चाहता हूं, लंग्स खरीदना चाहता हूं, किडनी खरीदना चाहता हूं, इंटेस्टाइन खरीदना चाहता हूं, नी जॉइंट खरीदना चाहता हूं, सब कुछ खरीदना चाहता हूं आपका ऊपर से लेकर, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो शरीर है वो अरबों रुपए का शरीर है। जब एक बंदे का किडनी डैमेज हो जाता है तो उसको एक किडनी मिलने में कितनी प्रॉब्लम होती है, और उसके लिए वो लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ऊपर वाले ने आपको जो भी शरीर दिया है वो ऊपर से लेके सर के बाल से लेके नीचे के नाखून तक बहुत ही कीमती है, जिसकी कीमत अरबों रुपए में लगाई जा सकती है। जिसके सर पे बाल नहीं है वो लाखों रुपए खर्च करता बाल के लिए। तो सबसे पहले आप ये आत्मसात कीजिए, विचार कीजिए कि भगवान ने, ऊपर वाले ने, परमात्मा ने, परमपिता ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, अरबों की संपत्ति दी हुई है सर से लेके पैर तक। तो ये शरीर का हम इतना पॉजिटिविटी और आध्यात्म और पॉजिटिविटी में गुजारें, या नौकरी अगर चली गई है तो नई नौकरी की तलाश करें, या नए धंधा, नया बिजनेस जो यूनिक हो उसके ऊपर फोकस करूं। बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसको इस तरीके का बुरा विचार आता है या बुरा ख्याल आता है, सुसाइड एंड ऑल दिस नॉनसेंस थिंग, तो मैं उससे कहना चाहूंगा कि जब भी आपको ऐसा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी या किसी तरीके की मनोवैज्ञानिक परिस्थिति आती है तो आप एक अस्पताल में जरूर जाइए। अस्पताल में जाइए, वहां देखिए, जांचिए, परखिए, सोचिए, समझिए कि एक एक आदमी जो अस्पताल में जीवन और मौत के बीच में जूझ रहा है
वो हमेशा ऊपर वाले से केवल एक दिन की भीख मांगता है, भले वो अस्पताल में 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाखों रुपए पर डे खर्च कर रहा है केवल एक दिन की जिंदगी के लिए। तो ऊपर वाले ने तो आपको सालों साल की जिंदगी दी है, शतायु दिया हुआ है, तो आप शतायु का सही ढंग से प्रयोग करें और इस तरह की बेकार की बातें, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, मुझे ऐसा लगता, मुझे वैसा लगता, इन सब विचारों को त्याग दीजिए। जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत भी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी या गलत तरीके के विचार आते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज के, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी एक पेड़ लगाइए, बीज से एक पेड़ लगाइए, फिर उस पेड़ को पालिए और जब वो पेड़ फल देने लायक हो जाए तब उस पेड़ को कोई डैमेज नहीं कर सकता। आप भी चाहेंगे उस पेड़ से फल लें। आप एक पशु को पालिए, बचपन से उसको पालिए, फिर आपको लगे कितना कष्ट होता है किसी को बड़ा करने में, किसी को पालने में, किसी को बढ़ाने में, और तब आपको अंदर से अनुभव होगा कि नहीं, इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन ये बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि जो हमारा शरीर है ये हमारे माँ बाप का है, ये हमारे रिश्तेदारों का है, ये हमारे करीबी फैमिली वालों का है, ये हमारा खुद का नहीं है। हम अगर कुछ अपने साथ गलत करते हैं तो हम तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख किसको भोगना पड़ता है? जिन्होंने आपको पैदा किया, आपको बड़ा किया, आपको किस तरीके से पाला पोसा, इतनी बीमारियों में, इतनी दिक्कतों में, इतने फाइनेंशियल क्राइसिस में, इतने सीवियर सर्कमस्टेंसेस में, बेकार परिस्थितियों में भी कुछ भी करके अपने बच्चों को पाला। कहते हैं कि लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने बच्चों के लिए अपना लीवर, किडनी, खून तक दान दे देते हैं कि बच्चे अच्छी तरीके से पल जाए, पढ़ जाए, बढ़ जाए। एक बच्चे को आप पढ़ाने की जिम्मेदारी लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि काखा गागा अंगा से लेकर ABCD से लेकर जब वो टॉप पोजीशन MSc MCom और बड़ी बड़ी पोजीशंस पे आता है, या कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी वो उसको पालने में बहुत ही श्रम लगता, बहुत ही मेहनत लगता। तो जब आप पेड़ को एक वृक्षारोपण करेंगे तब आपको पता चलेगा पेड़ कितनी सर्कमस्टेंसेस में बड़ा होता है। उसको पशुओं से बचाना पड़ता है, उसको रेगुलर पानी देना पड़ता है, उसको खाद देना पड़ता है, तब जाके पेड़ बढ़ता है। आप 100 वृक्षारोपण करेंगे, अगर 10 भी हो गए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप श्रेष्ठ हैं, क्योंकि 100 के लिए भी आप मेहनत करेंगे तो 10 अगर मैच्योर हो गए, फल देने लायक हो गए, तो वही बहुत बड़ी सफलता होगी। तो आप दूसरों का कष्ट समझिए, किस तरीके से आपको पाला है, बड़ा किया है, किस तरीके से आपके साथ गंभीर परिस्थितियों में अपना खून बेच के, अपनी किडनी बेच के, या अपना पूरा शरीर, अपना पूरा शांति, अपनी पूरी मेहनत दे के आपको पाला पोसा बड़ा किया। और जब आप मैच्योर हो गए, जब आप फल देने लायक हो गए, तो आप इतना घटिया सोच कैसे सकते हैं? सोच तेरी गड़बड़ है, तेरी सोच गड़बड़ है। तुझे फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन कुछ नहीं है, ना कोई सुसाइडल टेंडेंसीज है, बस सोच गड़बड़ है। वो सोच तभी दूर होगी जब आप अपने में आत्मसात करेंगे और उसी तरीके से एक पौधे को पालेंगे, या एक गरीब बच्चे को पाल लीजिए, या एक गरीब बच्चे को पढ़ा दीजिए, या एक पशु को पाल लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कितनी मेहनत है। और इस तरीके की नकारात्मक जो सोच है वो अपने आप अपने जीवन से चली जाएगी। यहां तक कि फ्रस्ट्रेशन का सवाल है, तो फ्रस्ट्रेशन कहते हैं कि किस कारण आता है? कि जो चीज नहीं है उसके कारण फ्रस्ट्रेशन है। अरे जो चीज नहीं है उसके कारण फ्रस्ट्रेट क्यों होते हो? जो चीज तुम्हारे पास है उसको यूज करो। आप हमेशा ऊपर की तरफ मत देखो। जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या किसी तरीके की नकारात्मक सोच आती है, नेगेटिव फीलिंग्स आती है, तो आप नीचे की तरफ देखो। आप देखो कि आप किस मुकाम पे पहुंच गए हो। इस मुकाम पे आने के लिए लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, और नीचे की तरफ आप देख नहीं रहे हो कि किस तरीके से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि उस मुकाम पे पहुंच जाए। अभी लेटेस्ट में बॉलीवुड सेलिब्रिटी एक सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। अब सुशांत सिंह राजपूत तो जिस मुकाम पे पहुंच गए थे, उस मुकाम के लिए करोड़ों लोग पूरे भारत में, करोड़ों क्या 10 करोड़ लोग पूरे भारत में सोचते या कल्पना करते रह जाते हैं क्या मैं उस मुकाम पे पहुंच पाऊंगा, और उसके लिए स्ट्रगल करते रह जाते, पूरी जिंदगी लगा देते हैं, नहीं पहुंच पाते, लेकिन पॉजिटिविटी रखते हैं अपने आप में। कई ऐसे कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में हुए जो बहुत लेट आए फिल्म इंडस्ट्री में, जिसमें बहुत अहम नाम है अमरीश पुरी का। बहुत लेट फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की, लेकिन उन्होंने धूम मचा दी। देर है, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखिए,
कितना स्ट्रगल किया, 20 साल गार्ड की नौकरी की, सब कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली रजनीकांत को देखिए, सुपरस्टार रजनीकांत, कंडक्टर की नौकरी की, लेकिन आप पेशेंस तो रखिए, धैर्य तो रखिए। गर्लफ्रेंड रूठ गई तो गलत स्टेप लेना, इसमें माँ बाप की क्या गलती, किसी रिश्तेदार की क्या गलती, बॉयफ्रेंड रूठ गया, अरे बॉयफ्रेंड फिर आएंगे। ऐसे कई सुपरस्टार हुए जिनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रूठ गए, नकारात्मक उनकी सोच आई, लेकिन उन्होंने अपनी सोच बदली और आगे ऐसा मुकाम हासिल किया कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनके पाने के लिए तरसे। आपने नाचे मयूरी फिल्म जरूर देखिएगा, जिसमें नाचे मयूरी में उसका पैर टूट जाता है, कट जाता है हीरोइन का, और ये सत्य कथा है। तो उस पे उसका बॉयफ्रेंड छोड़ जाता है और छोड़ने के बाद फिर बॉयफ्रेंड फिर उसके लिए तरसता है, क्योंकि वो ऐसे मुकाम पे पहुंच जाती है, डांस की एक सुपरस्टार हो जाती है। तो आप ना गर्लफ्रेंड के रूठने में, बॉयफ्रेंड के रूठने में, पैसा, गाड़ी, घर, पावर, पोजीशन, ये सब आएगा जब आप मेहनत करोगे, जब आप उस मुकाम पे आओगे। बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे MS धोनी है, गरीबी पैदा हुए, उनके पिताजी क्या थे, आपने मूवी भी देखी होगी, तो वो प्लेग्राउंड में पानी डालते थे। किस पोजीशन से, किस तरीके से स्ट्रगल करके उनको उनके पिताजी ने कोई एकेडमी में नहीं भेजा था कि सचिन तेंदुलकर की एकेडमी में भेजा हो, या किसी की एकेडमी में भेजा हो, या सुनील गावस्कर की एकेडमी में भेजा हो, कपिल देव, कहीं नहीं भेजा था। सेल्फ टैलेंट पे आ गए, सेल्फ मोटिवेशन पे आ गए। तो आप नीचे से भी देखिए कि नीचे से लोग ऊपर बढ़े हैं। आज इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर है, आपकी सारी की ऑटोबायोग्राफी देखिए या सारी की कहानी देखिए तो आपको पता चलेगा इरफान पठान, यूसुफ पठान कहां से आए, किस तरीके से आए। ये कोई क्रिकेटर के बेटे कोई भी नहीं है 11 बंदों में से, बल्कि क्रिकेटर के जो बेटे थे वो कोई भी टीम पे नहीं आ पाए, लेकिन जो गरीब लोग थे, जिनके पास अभाव था, जिनके पास कमी थी, जिनको बैट के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा। MS धोनी मूवी में आपने देखा होगा कि बैट के लिए ही रिक्वेस्ट करता रहता है कि मुझे इनको एक बैट दिला दिया जाए, लेकिन बैट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो कोई बड़े प्लेयर नहीं होते, एक B क्लास इंडियन टीम के एक कैप्टन या उस तरीके से छोटी छोटी ट्रॉफीज खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं। तो कहने की बात यह है कि MS धोनी मूवी देखिए, आप आनंद जैसी मूवी देखिए, जिसमें कलाकार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की मूवी है आनंद 1970s की, जिसमें आनंद को पता होता है कि उसकी मौत होने वाली है, लिम्फोसर्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन, लेकिन वो कहता है कि मौत तू एक कविता है, तुझे एक कविता का वादा है। तो कहने की बात यह कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में, जहां पना किसको कब कैसे कहां उठना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। ये डायलॉग था, ये आनंद फिल्म का डायलॉग था। तो कहने की बात यह है कि कई ऐसी मूवीज है जो इतना पॉजिटिव अप्रोच देती है। आनंद मूवी का अगर आप देखेंगे राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की, तो उसमें इतना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया कि बंदा मरने वाला होता, राजेश खन्ना मरने वाला होता, आनंद मरने वाला होता, लेकिन वो जिंदगी ऐसे जीता है कि जैसे आज उसको जिंदगी मिली है, जीता रहे। तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। और बुढ़ापे में भी लोग तरक्की करते हैं। जॉब चली गई तो क्या हुआ, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। KFC के जो मालिक है हेरलैंड सैंडर, केंटुची फ्राइड चिकन के जो संस्थापक हैं, 90 साल की उम्र में जिनकी डेथ हुई, लेकिन 65 साल की उम्र में उनको सुसाइड करने की सोची। अगर 65 साल की उम्र में वो सुसाइड कर लेते तो इतना बड़ा ब्रांड, इतना बड़ा फूड चेन रेस्टोरेंट वर्ल्ड को नहीं मिल पाता। लेकिन उन्होंने अपने आप को आत्मसात किया, अपने आप को समझा, उन्होंने अपने अंदर को समझा कि उनके पास क्वालिटी क्या है। उनके पास क्वालिटी थी फ्राइड चिकन बनाने की, उन्होंने उसका बिजनेस चालू किया। पहले फेल हुए, फिर पास हुए, फिर फेल हुए, फिर पास हुए, बहुत सी मल्टीपल नौकरीज की, फेलियर उनके साथ रहा। अब्राहम लिंकन के साथ फेलियर हमेशा साथ रहा, KFC के मालिक के साथ फेलियर हमेशा साथ रहा, MS धोनी के साथ फेलियर साथ रहा। आपने मूवी में भी देखा होगा कि वो मैच खेलने जाते हैं और पता चला प्लेन ही चला जाता है। मतलब जब 2004 का वर्ल्ड कप मैच देखते रहते हैं तो उनके दोस्त बोलते हैं कि युवराज, कैफ सब धोनी के साथ के प्लेयर थे और ये वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और धोनी आज चाय बना रहा। तो कहने की बात यह है कि धोनी ने अपने अंदर का जुनून, आत्मविश्वास रखा। अगर उस बात पे वो अपने अंदर आत्मसात कर लेता कि यार कैफ, युवराज खेल रहे हैं, मैं तो पहुंच ही नहीं पाया, तो हो सकता है धोनी भी कुछ ना कुछ निगेटिविटी कर सकते थे। लेकिन पॉजिटिविटी सीखिए, MS धोनी से पॉजिटिविटी सीखिए कि वो बंदा स्ट्रगल करता रहा, जॉब में मन नहीं लगा, जॉब चली गई, कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन उस अपनी फील्ड पे लगा रहा और उसने सक्सेस करके दिखाई। सक्सेस पॉसिबल है,
कोई दिक्कत नहीं, सक्सेस आएगी, लेकिन धैर्य रखिए, धीरज धरूं, धीरज को रखिए, धैर्य रखिए, आपको सक्सेस, आपको जो ऊपर वाले ने जिस काम के लिए बनाया वो होगा। और ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में अगर पॉपुलेशन कितने भी करोड़ है, लेकिन हर बंदा इंडिविजुअल होता है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो संसार में किसी के पास नहीं होती। उस क्वालिटी को आप समझिए, देखिए, जांचिए, परखिए, सोचिए, समझिए, और ये फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहिए। और अगर कोई इस तरीके की बात करे तो उसको भी कहिए कि ऐसी बातें ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई ना कोई ऐसा दोस्त रखिए, सोशल मीडिया नहीं, सोशल फ्रेंड्स नहीं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब फेक फ्रेंड्स है। आप कोई ऐसे फ्रेंड रखिए जो आपके साथ पला बढ़ा, आपके गांव का हो, आपके शहर का हो, आपके साथ एजुकेशन की हो, प्रोफेशनल हो, जिसके साथ आप फिजिकली पर्सनली मिलते हैं, उनसे अपनी फीलिंग शेयर करिए। फीलिंग शेयर करना फ्रस्ट्रेशन को दूर, डिप्रेशन को दूर, नकारात्मक चीजों को दूर करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। आपको लगता है कि इस तरीके की फीलिंग्स केवल आपको आती है, नहीं। योग कहता है कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, हर मनुष्य के शरीर में चित्त की वृत्तियां होती है, मन इधर उधर भागता रहता है, और योग ऐसा माध्यम है। पतंजलि ने दूसरे सूत्र में योग दर्शन में बोला है कि योग ऐसा माध्यम है जिससे चित्त मतलब मन की वृत्ति, जो विकार होते हैं वो निरोध हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं या दूर हो जाते हैं, और मन मतलब समाधि, साधन और विभूति और कैवल्यपाद की ओर अग्रसर हो जाता है। तो योग माध्यम है, कोई व्यायाम, योग नहीं हो सकता तो कोई व्यायाम कीजिए, शरीर को थकाइए, शरीर को कहीं इन्वॉल्व कीजिए, तो आपके मन में मानसिक रूप से ऐसी विचार आएंगे ही नहीं। लास्ट में एक बात और कहूंगा कि आपको जब बहुत फ्रस्ट्रेशन आए, बहुत डिप्रेशन आए, बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आए, तो आप क्या करिए, आपको अपने अंदर से जो करने की, जैसे नाचने की इच्छा होती है, गाने की इच्छा होती है, कुछ बोलने चिल्लाने की इच्छा होती है, तो आप जी भर की चिल्ला लीजिए, एक कमरे में जाके जी भर की चिल्ला लीजिए, नाच लीजिए, गा लीजिए, और थोड़ा सा फिजिकली एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा शरीर को जिम में या योग से या व्यायाम से या कसरत से या अखाड़े में जाके एकदम 2-4 डिप्स मार के आप अपने शरीर को इतना थका दीजिए कि आपका फ्रस्ट्रेशन अपने आप ही दूर हो जाएगा। कहते भी हैं कि जब आपको ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो तो आप एक कमरे में जाके जो मन में आए वो बोलिए, तेज से बोलिए और नाचिए, गाइए, एक तरह से झूम जाइए, तो आपका फ्रस्ट्रेशन अपने आप दूर हो जाएगा। आप लोगों से शेयर कीजिए, भाई से शेयर कीजिए, बहन से शेयर कीजिए, माँ बाप से शेयर कीजिए, इनसे करीबी कौन हो सकता है, रिश्तेदार से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और उनसे गाइडेंस लीजिए, उनसे ऐसा डिस्कशन कीजिए कि पॉजिटिविटी की ओर डिस्कशन करें, हम आध्यात्म की ओर बातें करें, हम ऐसी बातें करें जिससे हमारा मन भी हल्का हो, सामने वाला का भी हल्का हो, और इस तरीके की नेगेटिव फीलिंग्स पे हम ना जाएं। यही कहना चाहूंगा कि जब भी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव फीलिंग्स कुछ भी हो तो अपने अंदर झांकिए। हमारी सारी इंद्रियां बाहर की ओर खुलती हैं, जैसे आंख बाहर की ओर खुलता है, मुंह बाहर की ओर खुलता है, नाक बाहर की ओर खुलता है, जो त्वचा इंद्रियां है वो भी बाहर की ओर खुलती हैं। तो इसको अंतर्मुखी लाइए, आप अपने अंदर आत्मसात कीजिए, तो आप अपने आप को जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे और फिर एक नया डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, जो मेरी क्वालिटी है जिससे मैं पूरे वर्ल्ड को रूल कर सकता हूं। तो थिंक पॉजिटिव, आपको हमेशा सकारात्मक सोचना है। ये जो कोरोना काल है ये केवल कुछ समय के लिए, और ऐसी महामारी, ऐसी आपातकालीन विश्व में हमेशा आती रहती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, अब भी युद्ध की स्थितियां है, लेकिन ये स्थितियां जो हमारे कंट्रोल में है उसको तो नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन हम अपने आप को जांचे, समझे, सोचे, परखे। जैसे KFC ने 65 साल की उम्र में सुसाइड करने की सोची, और 65 साल की उम्र में सुसाइड जब करने की सोची तो उन्होंने अपने बारे में जब लिखा तो उन्होंने कहा यार इतनी अच्छी क्वालिटी मेरे अंदर, मैं तो चिकन इतना अच्छा फ्राइड चिकन बना लेता हूँ, इतनी अच्छी रेसिपी है, मसाला मुझे पता हुआ। और उन्होंने 90 साल की उम्र में पूरे वर्ल्ड को लीड किया फूड चेन इंडस्ट्री में। 90 साल की उम्र तक, 90 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को रूल किया। बौद्ध में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं कि दुख, संसार में दुख ही है, संसार दुखमयी है, और दुख का कारण क्या है, तृष्णा, इच्छाएं।
तो जो है सो है को आत्मसात कीजिए। आपके पास जो है, आपके पास अगर मर्सिडीज नहीं है तो आपके पास दूसरी गाड़ी है, दूसरी गाड़ी नहीं है तो आपके पास साइकिल है, साइकिल भी नहीं तो आपके पास खुद आपका शरीर है। तो चलेगी तो जिंदगी तो चलेगी। तो सबसे पहले दुख का कारण क्या है? तृष्णा, इच्छाएं। जो है सो है उसको आत्मसात करके आप आगे बढ़िए। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं लाइफ में, बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े सुपर स्टार्स हैं जो फैमिली से बहुत ही गरीब थे, फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अंतिम उन्होंने विश्व में वो कर दिखाया जैसे कोई नहीं कर सका। नेहा कक्कड़, अभी मैं एक सिंपल नाम ले रहा हूं, एक गायिका है नेहा कक्कड़। क्या है? सिंपल सी फैमिली में पली बड़ी जन्मी, फाइनेंशियल क्राइसिस उनको हमेशा रही है। और उनके पेरेंट्स क्या होता था कि जगराते में गाते थे। बच्ची जब पैदा हुई तो उसको भी जगराते में ले जाके जाने लगे, वो भी गाने लगी। लोग ताने देने लगे कि अरे बच्ची से गवाते हैं, ये करते हैं, लेकिन वो टैलेंट था। नेहा कक्कड़, उनके माँ बाप का डेडिकेशन था कि हम किसी से मांगेंगे नहीं, हम अपनी क्वालिटी को एक्सपोज करेंगे और उससे हम अर्निंग करेंगे। बच्ची के अंदर ये टैलेंट आया कि इंडियन आइडल आई और आज वो सुपरस्टार है, सिंगिंग सुपरस्टार है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। हमने अमरीश पुरी को बताया, MS धोनी को बताया, किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, मूवी भी देखी है आपने। और जब उनके सारे साथी प्लेयर्स सेलेक्ट हो गए थे तब भी वो घर पे बैठ के चाय बना रहे थे। तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। पिता के मामूली सी पोस्ट में थे और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं कि जिनके पिताजी सुपरस्टार है, उनके बच्चे इंडियन टीम में भी एंट्री नहीं कर पाए, और जिनके बच्चे अभाव में है, बैट तक नहीं है, बॉल तक नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, लेकिन दे आर एक्सलेंट, दे हैव डन मिरेकल। तो अपने अंदर विश्वास कीजिए, अपने अंदर विश्वास कीजिए, अपने अंदर विश्वास कीजिए और थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। ऐसी नकारात्मक सोच, ऐसी नेगेटिव सोच, ऐसी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं है, दिमाग का फितूर है। आप अपने अंदर झांकिए और थोड़ा सा योग करिए, ध्यान लगाइए और अपने माइंड को बैलेंस कीजिए और आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने मिरेकल किया है लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। माउंट एवरेस्ट वो चढ़ी जिसके पैर दोनों कट गए थे, जिसके दोनों पैर नहीं थे वो माउंट एवरेस्ट चढ़े, जिनके पैर नहीं थे वो फास्टेस्ट एथलेटिक्स बने, जिनके पैर नहीं थे वो बेस्ट स्विमर बने, जो सबसे गरीब थे वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन बने, जिनके पास पढ़ने के लिए नहीं था, स्लेट नहीं थी, बत्ती नहीं थी जिससे लिख सके, वो बन सके। तो आपके अंदर क्या कमी है? आप ऊपर ऊपर मत देखिए कि सामने वाला क्या कर रहा है, कि कॉलोनी में क्या हो रहा है, कि कॉलोनी में इसके पास ये है, उसके पास वो है। आप छोड़ दीजिए ये सब। आपको भगवान ने एक इंडिविजुअल बनाया है, ऊपर वाले ने इंडिविजुअल बनाया, और इस इंडिविजुअल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट वर्ल्ड में नहीं है। वर्ल्ड में डिफरेंट तरीके की बर्ड्स की स्पीसीज होती है। कई बर्ड्स की स्पीसीज ऐसे होते हैं जिनके कारण ही प्लांटेशन होता है। जब वो सीड्स खाती हैं, बीट निकालती हैं, उनका प्लांटेशन, अगर वो स्पीसीज बंद खत्म हो गई तो प्लांटेशन खत्म हो गया। तो मतलब ये है कि हर बंदा इंडिविजुअल है, आप भी इंडिविजुअल है, मैं भी इंडिविजुअल हूं। अगर यहाँ की पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 100 अरब भी है तो हर बंदा इंडिविजुअल, हर के अंदर एक कारीगरी है जो ऊपर वाले ने बना के दी हुई है। तो बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ऐसी कोई नकारात्मक सोच आए तो उसको हटाइए और एक पौधा लगाइए। मॉनसून इज ऑन, एक पौधा लगाइए और पौधे लगा के वृक्ष को बढ़ाइए और उसकी सेवा पानी करिए। तब आपको पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है, कितना आनंद होता है जब वृक्ष बड़ा होता है। लेकिन जब वो वृक्ष मैच्योर हो जाए और वो खुद कुछ कर ले तो कितना दुख होता, कितना दुख होता, कितना दुख होता है। इसको आत्मसात कीजिए, देखिए, जांचिए, परखिए, सोचिए, समझिए और कभी भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स पे ना जाइए, ना देखिए और ना ये नेगेटिव न्यूज पढ़िए। जो आजकल बहुत सारी न्यूज आ रही हैं, मैं तो कहता हूं कि इन न्यूज को बैन कर देना चाहिए, चाहे किसी सुपरस्टार की हो, चाहे किसी की भी हो। ये न्यूज ना आनी चाहिए, ना पढ़नी चाहिए, ना देखनी चाहिए। और पॉजिटिविटी की तरह चाहिए, दुनिया को पॉजिटिविटी रखिए, तभी ये आत्मसात होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और वसुधैव कुटुम्बकम् के साथ आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। और अगर आप हमारे वृक्षारोपण कैंपेन में, हम वृक्षारोपण कैंपेन में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7561299036 एनजीओ क्रो क्राउड में आप हमसे जुड़िए और बढ़िए और वृक्षारोपण करिए और पॉजिटिविटी फैलाइए। और एक वृक्ष जीवन भर में 1 करोड़ रुपए देता है। ऑक्सीजन, फूड, शेल्टर, क्लॉथ,
पशु पक्षी को संरक्षण, छाया, सब कुछ करके आप एक पेड़ लगाइए और अपना नाम अमृत करिए। और हो सके तो आप हमको एक सीड दीजिए, हम आपके नाम पे पेड़ लगाएंगे। आप जो जामुन खाते हैं, आम खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, या जो भी सीड घर पे किचन में रखे रहते हैं, आप हमको दीजिए, हम आपके नाम पे पेड़ लगाएंगे। हम भोपाल में वृक्षारोपण करते हैं। मोबाइल नंबर है 7561299036, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें व्हाट्सएप करिए और अपने घर से सीड दीजिए। जो भी सीड खाते हैं, जो भी आम की गुठली है, जामुन की गुठली है और कोई भी फल की गुठली हमें दीजिए, हम वृक्षारोपण आपके नाम पे करेंगे और जिससे आपके पितृ, अब आपके समस्त पूर्वजों को खुशी आनंद प्राप्त होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी कमेंट्स है, कोई भी अगर अगला टॉपिक आप इंटरेस्टेड है दर्शन और इसको योग को लेके, तो आप जरूर कमेंट्स कीजिए। विजय गुप्ता हियर फ्रॉम NGO क्रो क्राउड, 7561299036 व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू, थैंक्स लॉट, गुड डे, बाय बाय, गुड डे, हैव a very very beautiful day. Think positive, think positive, think positive, think positive, think positive, think positive. All is well, all is well, all is well, all is well, all is well. Thank you.